नमस्कार सभी बहनों और माताओं को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करवा चौथ की कहानी। तो आइए सुनते हैं। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। वह सातों भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ ही बैठकर वह खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले, आह बहन, तू भी हमारे साथ खाना खा ले। उनकी माँ बोली कि आज ये खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी यह खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट करके जंगल में आग लगा दी और छलनी में से चांद अपनी बहन को दिखा दिया। तो वह अपनी भाभीियों से बोली कि चलो भाभीियों, चांद निकल आया है, अर्घ दे दो। तो उसकी भाभीियों ने कहा कि ये तो आपका चांद निकला है, हमारा तो रात को चांद निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाना खाने बैठ गई। पहले टुकड़ा तोड़ा तो उसमें बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो उसने छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ने के लिए जैसे ही बैठी, राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला। तीनों बार सफेद रंग की ही साड़ी निकली। अब वह सफेद कपड़े पहन कर ही ससुराल चली गई और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का डाल दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले पैर उसके छूते जाना और जो कोई सुहाग की आशीष दे उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ लगा लेना। अब उसे रास्ते में जो भी कोई मिला उसने सबके पैर छुए, लेकिन किसी ने भी उसे सुहाग की आशीष नहीं दी। अब वह ससुराल में पहुंची तो उस ससुराल के दरवाजे पर एक छोटी सी ननद खड़ी थी। उसने अपनी उस छोटी सी ननद के पैर छुए तो उस ननद ने उसे आशीर्वाद दिया, सीली हो सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। अब उसने सोने का सिक्का ननद को दे दिया और पल्ले में गांठ मार ली। उसके बाद वह अंदर आई। उसने अंदर आते ही देखा कि उसका पति तो मरा पड़ा है। अब वह उसे लेकर एक कोठड़ी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी बहुत सेवा की। उसकी सास बांदी के साथ बची कुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसने 1 साल तक अपने पति की बहुत सेवा की। साल भर बाद करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। वह सब कुछ देखती रहती थी। एक दिन पड़ोसन ने कहा कि तू भी करवा चौथ का व्रत रख ले। अब यह बोले कि मैं कैसे करूं? तो वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रख लिया। थोड़ी देर के बाद करवा बेचने वाली आई। करवे लो री करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, एक करवे वाली मुझे भी करवे दे जाना। वह कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वह तुझे करवा देगी। इस प्रकार 5 बहनें आकर चली गई, पर किसी ने भी उसे करवा नहीं दिया। फिर छठी बहन आई तो वह भी बोली कि मेरी 7वीं बहन आएगी तो वह तुझे करवा देगी। बस तू रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना, जब भी खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैर में कांटे चुभ जाएंगे। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसके पैर पकड़कर छोड़ना मत और उसके पैर से कांटा भी निकाल देना, तो वह तुझे आशीर्वाद देगी। भाई जियो, साईं जियो। जब वह तुम्हें आशीर्वाद देगी तो तुम उससे करवा मांग लेना, तब वह तुझे करवा देकर जाएगी। फिर तू अजमन करना, जिससे तेरा पति ठीक हो जाएगा। अब उसने वैसे ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब करवे वाली करवा लेकर आई तो उसके पैर में कांटे चुभ गए। उसके बाद उसने करवे वाले के पैर पकड़ के कांटा निकाल दिया और उसने उसे आशीर्वाद दिया। तब वह बोली, तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी तो देकर जा। तो वह बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर उसने उसे करवा दे दिया। अब वह करवा लेकर उसने उजमन की तैयारी की, व्रत रखा। राजा का लड़का भी ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया हूँ। तब वह बोली, सोई नहीं, मुझे 12 महीने हो गए आपकी सेवा करते हुए। फिर उसने चौथ माता का उजमन अच्छे तरीके से किया। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी। अब वह दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी बांदी तेल की पल्ली और गुड़ की डली लेकर आ गई। दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है,
बहू चौपड़ सार खेल रही है। इतना सुनते ही सासू देखने के लिए आ गई। दोनों को देखकर बहुत खुश हुई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू बोली, बहू सच सच बता, तूने ऐसा क्या किया? उसने सारा हाल अपनी सासू को बता दिया। तो राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि अपने पति की सुरक्षा के लिए सभी बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहले करवे को अपने पीहर में जाकर उजमन करें। हे चौथ माता, जैसे राजा के लड़के को जीवन दान दिया है, वैसे सब किसी को देना।